फरहान अख्तर एंड उनके पार्टनर रितेश सिधवानी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, उस प्रोडक्शन कंपनी ने जो भी फिल्म्स बनाई, उन सारी फिल्म्स का म्यूजिक शंकर एहसान लॉय की ट्रायो ने ही क्रिएट किया। एक्सेल एंटरटेनमेंट की जो फिल्म्स बनी फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के अंडर, उनकी फिल्म्स का म्यूजिक मोस्टली एजी होता था। एंड ऑलमोस्ट सारा म्यूजिक जो है एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म्स में, वो शंकर एहसान लॉय ने जिस में क्रिएट किया है, वो एक सर्टेन काइंड ऑफ टेक्सचर के साथ एक सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक है जो आपको टिपिकल वाईआरएफ या धर्मा या नाटकवाला की फिल्म्स में नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा यूनिक है टू एक्सेल एंटरटेनमेंट। एंड फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है शंकर एहसान लॉय, और पिछले 25-30 साल से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं विद एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी। लास्ट फिल्म जो शंकर एहसान लॉय की थी जिसका म्यूजिक ग्रेट था, वो थी दिल धड़कने दो। और वो फिल्म प्रोड्यूस की गई थी एक्सेल एंटरटेनमेंट, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक शंकर एहसान लॉय ने कुछ एल्बम्स क्रिएट जरूर किए हैं, लेकिन उन एल्बम से वो म्यूजिक मिसिंग है, वो मैजिक मिसिंग है जो शंकर एहसान लॉय ने अर्ली 2000s में, मिड 2010s तक क्रिएट किया। अगर हम शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक की बात करें तो विल रियलाइज की सम ऑफ द बेस्ट एल्बम्स ऑफ द अर्ली 21st सेंचुरी, राइट? कल हो ना हो का एल्बम हो, चाहे बंटी और बबली का एल्बम हो, चाहे कभी अलविदा ना कहना का एल्बम हो, चाहे सलामी इश्क का एल्बम हो, चाहे पटियाला हाउस का एल्बम हो, चाहे दिल धड़कने दो का एल्बम हो, ये सारा एल्बम शंकर एहसान लॉय ने ही क्रिएट किया। एंड इन सारे एल्बम्स के जो गाने थे वो बहुत ज्यादा मैजिकल थे। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो स्टैंड आउट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनकी रिकॉल वैल्यू बहुत मैजिकल है। एंड एक सर्टन टेक्सचर, एक सर्टन वॉइस, एक सर्टन धुन जो शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक में आपको मिलती है, वो उनके किसी भी पेयर के म्यूजिक में आपको नहीं मिलती है। लेकिन आज के डे एंड एज में एटलीस्ट पिछले 7-8 साल से शंकर एहसान लॉय ने वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए हैं। वो मैजिक कहीं ना कहीं शंकर एहसान लॉय अपना लूज कर गए, अगर आप शंकर एहसान लॉय की पिछले 8 साल की फिल्मोग्राफी देखोगे तो यूल रियलाइज द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट इज गिवन फॉर फिल्म्स लाइक कत्ती बत्ती या घायल वंस अगेन या मिर्जिया, रॉक ऑन टू, सूरमा, मणिकर्णिका, साहो। साहो में एक ही गाना क्रिएट किया था, द जोया फैक्टर, पंगा, छपाक, बंदिश बैंडिट्स, बंटी और बबली टू, धाकड़। कोई भी फिल्म का म्यूजिक ऐसा नहीं है जो स्टैंड आउट कर रहा है। ये जो फिल्म्स का नाम अभी जो मैंने लिया, इनमें से शायद ही कोई एक ऐसा गाना हो जो लिटरली स्टैंड आउट करता है, जिसकी एक बेहतरीन रिकॉल वैल्यू है। बट इट्स जस्ट द वे इट इज, इट्स जस्ट द वे इट इज। क्या रीजन है कि शंकर एहसान लॉय अपना स्पार्क लूज कर गए हैं, वो अपना मैजिक लूज कर गए हैं? लुक, इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस, इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस, ये क्रिएटिव बिजनेस है, राइट? म्यूजिक इज क्रिएटिविटी, म्यूजिक इज अबाउट क्रिएटिविटी। आपको उस गिवन फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से 4 से 5 एल्बम्स तैयार करने हैं, 4 से 5 गाने तैयार करने हैं जो कि लिटरली उस फिल्म की उन सिचुएशंस में परफेक्ट बैठे। एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स शंकर एहसान लॉय को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए शंकर एहसान लॉय कुछ नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू रियलाइज कि दिल धड़कने दो के बाद जो भी फिल्म का म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिया है, उसमें वो मैजिक मिसिंग है। एंड इसका सिंपल सा रीजन है कि दे हैव लॉस्ट दैट क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट अब शंकर एहसान लॉय की म्यूजिक में नहीं रहा, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। दैट्स जस्ट द वे इट इज। एक डायरेक्टर हो, चाहे एक प्रोड्यूसर हो, चाहे एक म्यूजिशियन हो, उसका एक वक्त होता है, उसका एक दौर होता है, उसको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एल्बम क्रिएट करना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, ये एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। द रीजन की बादशाह एंड हनी सिंह एंड रफ्तार और ये सारे रैपर्स कोई एल्बम क्रिएट नहीं करते हैं बिकॉज इनको एक सर्टन चीज ही आती है, इनको रैप करने आता है, और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इनके पार्टी सॉन्ग्स होते हैं। हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है, और हर सिचुएशन के हिसाब से गाना क्रिएट करने की काबिलियत हर म्यूजिक डायरेक्टर में नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे माइंड्स हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, मे भी 3 या 4 होंगे एक 25 साल के अंतराल में, जो एक सर्टेन लेवल का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी गानों को सुन के, जिनकी म्यूजिक को सुन के पूरा हिंदुस्तान पागल हो जाए। एंड शंकर एहसान लॉय डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम में आते हैं। जो एल्बम उन्होंने क्रिएट किया, कल हो ना हो का, या कभी अलविदा ना कहना है का, या बंटी और बबली का, या दिल धड़कने दो का, या पटियाला हाउस का, मूव योर बॉडी सॉन्ग जो जॉनी गद्दार फिल्म का है, हार्डकोर को उन्होंने लॉन्च किया था, महालक्ष्मी अय्यर, या डोमिनिक किराजो। ऑल दिस काइंड ऑफ म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को शंकर एहसान लॉय ने बैकिंग दिया, उन लोगों को सर्टेन में सेटअप करने की कोशिश की। चाहे लॉन्ग द लश्काला या रोला पे गया गाने में हार्डकोर से रैप करवाना हो, चाहे मूव योर बॉडी सॉन्ग जो जॉनी गद्दार का गाना है उसमें भी हार्डकोर से रैप करवा के उनको ब्रेक देना हो, शंकर एहसान लॉय ने ये किया। बट अब उनका वक्त खत्म हो चुका है, अब उन लोगों के पास वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट नहीं रही है, अब उनके पास वो विजन नहीं रहा है जहां पे वो ग्रेट एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है, जिस जो ऊपर चढ़ा है उसको नीचे उतरना ही उतरना है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड फॉर एग्जांपल नदीम श्रवण, राइट? आर्ग्यूबली द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ 90s, नदीम श्रवण, राइट?
मिड 2000s आते तक म्यूजिक चेंज हो चुका था, म्यूजिक का सीन चेंज हो चुका था। नदीम श्रवण लगातार 2005 तक एक सर्टन टाइप ऑफ गाने क्रिएट करते रहे। 2005 में एक फिल्म आई थी बेवफा नाम की, अक्षय कुमार, करीना कपूर एंड अनिल कपूर की, उसके गाने भी ब्लॉकबस्टर हुए। लेकिन उस एल्बम के बाद नदीम श्रवण ने रियलाइज कर लिया कि उन्होंने अब वो स्पार्क लूज कर दिया है, उन्होंने अब वो जो इंस्टिंक्ट होती है म्यूजिक डायरेक्टर्स की सर्टन लेवल ऑफ सॉन्ग्स क्रिएट करने की, वो लूज कर दिए हैं। एंड देन प्रीतम एंड शंकर एहसान लॉयज ऑफ द वर्ल्ड उनको रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। नदीम श्रवण रियलाइज दैट उन दोनों ने अपने आप को एक कदम पीछे ले लिया और उन्होंने गाने बनाने बंद कर दिए। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं रहे थे और इसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। विशाल शेखर आ चुके थे, शंकर एहसान लॉय का राइज हो चुका था, प्रीतम आ चुके थे और ये सारे लोग हिला रहे थे और नदीम श्रवण को बैकसीट लेना ही पड़ा। शंकर एहसान लॉय का वक्त था, वो 15 साल थे। फॉर एग्जाम्पल टू स्टेट्स के जो गाने थे, राइट, चाहे लो, चाहे उल्फत हो, चाहे उफ्फो हो, चाहे चांदनिया हो, ऑल दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, एक सर्टन टेक्सचर के थे, एक सर्टन मैजिक के थे। एंड यू रियलाइज इंस्टेंटली जैसे ही गाना शुरू होता है, शंकर एहसान लॉय की म्यूजिक में वो काबिलियत है कि आप रियलाइज कर लेते हो कि ये प्रीतम का गाना नहीं हो सकता है, विशाल शेखर का गाना नहीं हो सकता, ये लिटरली यूनिक है टू शंकर एहसान लॉय। कुछ तो हुआ है सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, जिस वे में गाना शुरू होता है यू रियलाइज इंस्टेंटली कि ये दिस इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक टू शंकर एहसान लॉय और शंकर एहसान लॉय के यूनिवर्स का ही गाना है। फॉर एग्जाम्पल कभी अलविदा ना कहना का टाइटल एल्बम या तुम ही देखो ना सॉन्ग, जिस वे में पियानो शुरू होता है यू रियलाइज इंस्टेंटली कि दिस इज वेरी यूनिक टू ओनली शंकर एहसान एंड लॉय। बट वो दौर खत्म हो गया, वो वक्त खत्म हो गया, वो म्यूजिक चेंज हो गया। एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ वो अभी भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। मेड इन हेवन जो वेब सीरीज है उसमें भी उन्होंने म्यूजिक दिया है। बंदिश बैंडिट्स जो एक वेब सीरीज एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस की थी उसमें भी उन्होंने म्यूजिक दिया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो डॉन 3 बनने वाली है उसमें उसको फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो शंकर एहसान लॉय के पास ही जाएंगे बिकॉज डॉन और डॉन 2 का म्यूजिक भी शंकर एहसान लॉय ने ही क्रिएट किया था। बट यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि शंकर एहसान लॉय का वो वक्त खत्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल मुझे एक गाना याद आ रहा है, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का उफ तेरी अदा, मैजिकल सॉन्ग। जैसे ही वो गाना शुरू होता है यू रियलाइज वेरी इंस्टेंटली कि ये शंकर एहसान लॉय की यूनिवर्स का ही गाना है। एंड इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट अपना लूज कर दिया, वो विजन उन्होंने लूज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कोई रिप्लेस कर गया शंकर एहसान लॉय को। देयर इज नोबडी इन बॉलीवुड एक्सेप्ट फॉर प्रीतम एट दिस पॉइंट जो कि लिटरली डंके की चोट पे ग्रेट एल्बम्स तैयार कर सकते हैं। इट्स ओनली प्रीतम जो डंके की चोट पे ग्रेट एल्बम्स फिल्म्स का सिचुएशन के हिसाब से 4-5 गाने दे सकते हैं और वही दे रहे हैं और कोई भी नहीं दे रहा। बहुत सी फिल्म्स आप देखोगे यू रियलाइज कि उस पर 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और उसका रीजन ये है कि कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इस वक्त है नहीं जो फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से गाने क्रिएट कर सकता है। संचेत परंपरा हो, चाहे दर्शन रवाल हो, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल जो एक गाना क्रिएट कर रहे हैं, 2 गाना क्रिएट कर रहे हैं, बट ये एल्बम्स क्रिएट करने के लिए उतने सक्षम नहीं है, राइट, एंड कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि शंकर एहसान लॉय किसी ने रिप्लेस कर दिया है, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आया है प्रीतम, शंकर एहसान लॉय और विशाल शेखर के बाद जो ये कह सकता है कि वो चैलेंज कर दिया या वो रिप्लेस कर गया शंकर एहसान लॉय को। एटलीस्ट इन द केस ऑफ जतिन ललित एंड इन द केस ऑफ नदीम श्रवण, इन द केस ऑफ अनु मलिक, यू कुड आर्ग्यू कि एक सर्टेन लेवल पे हिमेश रेशमिया ने या विशाल शेखर ने या शंकर एहसान लॉय ने या प्रीतम ने उन लोगों को रिप्लेस कर दिया, राइट। 90s को डोमिनेट किया था जतिन ललित ने, 90s को डोमिनेट किया था नदीम श्रवण ने, 90s को डोमिनेट किया था अनु मलिक ने, राइट। बट जैसे ही 2000s आया विद द राइज ऑफ हिमेश रेशमिया उन्होंने अनु मलिक को रिप्लेस कर दिया। विद द राइज ऑफ प्रीतम उन्होंने एक सर्टेन लेवल पे नदीम श्रवण को रिप्लेस कर दिया। विशाल शेखर ने एक सर्टेन लेवल पे जतिन ललित को रिप्लेस कर दिया। एंड यू रियलाइज कि शंकर एहसान लॉय भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे एंड जतिन ललित के पास, नदीम श्रवण के पास कोई चारा नहीं था इसके कि वो बैक सीट ले लें और वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहे, राइट। द केस विद शंकर एहसान लॉय इज नॉट द सेम। शंकर एहसान लॉय को किसी ने रिप्लेस नहीं किया है, कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आया है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि ओके इसने रिप्लेस कर दिया शंकर एहसान लॉय को, इसने रिप्लेस कर दिया विशाल शेखर को। इट्स जस्ट दैट कि विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय ने वो अपना इंस्टिंक्ट लूज कर दिया है। विशाल शेखर ने जो रिसेंट एल्बम्स क्रिएट किए, पठान फिल्म का या वॉर फिल्म का या टाइगर जिंदा का, वहां पे मोर और लेस एक पार्टी सॉन्ग क्रिएट कर रहा है। वो सिचुएशन के हिसाब से गाना नहीं है। यू डू रियलाइज कि पार्टी सॉन्ग चाहिए और विशाल शेखर वायरफ का इन हाउस टैलेंट है तो वायरफ उनको बैक कर रहा है एंड वो कुछ गाने क्रिएट कर पा रहे हैं, बेशरम रंग या दिल दिया गलना काइंड ऑफ सॉन्ग्स, घुंगरू काइंड ऑफ सॉन्ग्स। ऑल्दो घुंगरू एक अवधि गाने का ऑफिशियल रीमेक है, लोगों को पता नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं शंकर एहसान लॉय के जैसे ही विशाल शेखर ने भी अपना क्रिएटिव इंस्टिंक्ट लूज किया। एंड इट्स सैड बट इट्स जस्ट द वे इट इज, राइट। क्या शंकर एहसान लॉय एक ग्रेट एल्बम क्रिएट करेंगे? वेल, क्रिएट तो कर सकते हैं। गल्ला गुड़िया सॉन्ग इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द 2010s, राइट। 2010s के अगर बेस्ट सॉन्ग्स की लिस्ट आप बनाओगे, गल्ला गुड़िया उसमें डेफिनेटली होगा। जो धुन है उस म्यूजिक, उस गाने की जो लिरिक्स हैं, जिस वे में उसको कोरियोग्राफ किया गया है, जिस वे में फरहान अख्तर, सुखविंदर सिंह ने उस गाने को गाया है, यू हैव टू से कि गल्ला गुड़िया इज वन ऑफ the songs of the 2010s and it has been composed by Shankar Ehsaan Loy, the magical Shankar Ehsaan Loy. but गल्ला गुड़िया के बाद यू रियलाइज कि दिल धड़कने दो के एल्बम के बाद कोई भी ऐसा एल्बम नहीं आ पाया, कोई भी ऐसा गाना नहीं आ पाया जो लिटरली आप बोल सकते हो कि ओके ये हाईलाइट है शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक का।
उन्होंने अपना वो विजन लूज कर दिया है, वो अपनी क्रिएटिविटी लूज कर दी है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि कोई रिप्लेस नहीं कर पाया शंकर एहसान लॉय को। इट्स जस्ट दैट कि शंकर एहसान लॉय के पास अब वो म्यूजिक बनाने की क्षमता नहीं रही है, जो एक सर्टेन लेवल पे बोल सकते हैं ए आर रहमान के पास भी इस वक्त नहीं है। ए आर रहमान ने भी जो रिसेंट एल्बम्स क्रिएट किए, चाहे हीरोपंती 2 का एल्बम फॉर एग्जांपल उन्होंने क्रिएट किया है, वो ए आर रहमान का एल्बम लग ही नहीं रहा। हीरोपंती काइंड ऑफ एल्बम्स उन्होंने पहले भी क्रिएट किए हैं, पहले भी बहुत सारी फिल्म्स के, एक्शन फिल्म्स के उन्होंने एल्बम्स क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल युवा फिल्म का जो उन्होंने एल्बम क्रिएट किया था, इट्स नॉट अ टिपिकल ए आर रहमान एल्बम, बट युवा फिल्म में या साथिया फिल्म में जो उन्होंने एल्बम क्रिएट किया था, जब तक जामे उन्होंने जो एल्बम क्रिएट किया था, उसका आधा भी, उसका 10% 15% भी हीरोपंती 2 में क्रिएट नहीं कर पाया, राइट। एंड इट्स जस्ट द वे इट इज, जस्ट द वे इट इज, राइट। आपको बैठ के उस सिचुएशन के हिसाब से वो धुन तैयार करनी है, और शंकर एहसान लॉय के पास वो 15 साल थे, वो 15 साल का वक्त था 2001 से लेके दिल चाहता है से लेके 2015 तक, दिल धड़कने दो तक, जहां पे उन्होंने ग्रेट एल्बम्स क्रिएट किए, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, ऑल दिस काइंड ऑफ, बंटी और बबली हो, चाहे कजरारे कजरारे सॉन्ग, राइट, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट आइटम सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम, इजिली इट इज कजरारे कजरारे, कंपोज बाय शंकर एहसान लॉय, संग बाय शंकर महादेवन एंड जावेद अली को भी ब्रेक शंकर एहसान लॉय ने दिया था। बट इट्स जस्ट दैट उन्होंने अपना क्रिएटिविटी लूज कर दिया, उन्होंने वो विजन लूज कर दिया है, एंड इस वक्त वो इतने सक्षम नहीं है कि वो एक टेंटपोल फिल्म का, ये एक एंटिसिपेटेड फिल्म का, एक रोमांटिक फिल्म का वो ट्रैक क्रिएट कर सके, राइट। रोमांटिक फिल्म का जो ट्रैक कोई कराने जाएगा भी नहीं शंकर एहसान लॉय के पास, कोई भी अच्छी रोमांटिक फिल्म बन रही होगी तो डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस प्रीतम ही होंगे, और हम जानते हैं कि प्रीतम इस वक्त किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे कोई टकरा नहीं सकता। फॉर एग्जांपल तू झूठी मैं कहा था जो एल्बम है, इट्स द बेस्ट एल्बम ऑफ 2023, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एल्बम ऑफ 2023, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। मल्टीपल सिचुएशंस, मल्टीपल सॉन्ग्स प्रीतम क्रिएट कर गए, एंड प्रीतम नहीं होंगे फॉर एग्जांपल फिल्म लाइक कबीर सिंह, लव स्टोरी, मल्टीपल सॉन्ग्स चाहिए थे, बट भूषण कुमार वेंट विद मल्टीपल कंपोजर्स, राइट। उन्होंने एक किसी सिंगल कंपोजर को नहीं लिया उस फिल्म में, राइट। एंड दैट्स जस्ट द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज। एक समय था शंकर एहसान लॉय का जहां पे उन्होंने पाथ ब्रेकिंग एल्बम क्रिएट किया, गाना शुरू ही होता है कजरारे कजरारे सॉन्ग, या कुछ तो हुआ है सॉन्ग, या तुम ही देखो ना सॉन्ग, या ऑल दिस काइंड ऑफ रोला पे गया, लॉन्ग द लश्कारा, गल्ला गुड़िया, ये गाने का पहला सेकंड ही आता है एंड यू रियलाइज इंस्टेंटली कि शंकर एहसान लॉय का ही म्यूजिक है और ये किसी का म्यूजिक नहीं हो सकता। एंड यू जस्ट हैव टू से कि दिल धड़कने दो के बाद शंकर एहसान लॉय के पास वो काम नहीं रहा, और ये कोई लॉबिंग नहीं है, ये कोई बॉयकॉट नहीं किया गया शंकर एहसान लॉय को, जस्ट दैट दे हैव लॉस्ट दैट क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। जो गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, जो मैंने जैसे कि बताया, जो फिल्म्स के हैं, धाकड़ के या तूफान के या छपाक के, पंगा के, द जोया फैक्टर, मणिकर्णिका, सूरमा, इनके गाने वो मैजिकल सॉन्ग्स नहीं है, राइट। एंड अब वो लोग मिड 50s में भी, शंकर महादेवन अपने मिड 50s में उन्होंने सिद्धार्थ महादेवन को सेट करने की कोशिश भी की थी, भाग मिल्खा भाग के टाइटल ट्रैक के साथ, एंड सिद्धार्थ महादेवन के लिए भी वो बात नहीं बन पाई उस में, ही इज अ सिंगर। सो दैट्स जस्ट द वे इट इज। क्या शंकर एहसान लॉय आगे गाने क्रिएट करेंगे? डेफिनेटली। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी, एक्सेल एंटरटेनमेंट की ही फिल्म है, कौन सी फिल्म है इसमें से एक्सेल एंटरटेनमेंट की? तूफान। तूफान फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट की है, फरहान अख्तर ने ही प्रोड्यूस की है। उसका जैसे कि मैंने कहा, फरहान और शंकर एहसान लॉय बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने शंकर एहसान लॉय को म्यूजिक दिया, बट तूफान का म्यूजिक स्टैंड आउट नहीं होता। कोई भी धुन, कोई भी बैकग्राउंड स्कोर, कोई भी गाना नहीं है तूफान का जो फट से जबान पे आता है। एंड इट्स जस्ट द वे इट इज। उन्होंने अपना वो विजन लूज कर दिया, उन्होंने अपनी वो इंस्टिंक्ट लूज कर दिया, जहाँ पे वो मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट कर सकें। क्रिएट करने को तो कर ही लेंगे, बट क्या वो मैजिक रिक्रिएट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल नाउ। बट हाँ, ये चीज थोड़ी सी एक हर्टफुल है कि कोई रिप्लेस नहीं कर पाया था शंकर एहसान लॉय को। इट्स जस्ट दैट विच विथ एज उन्होंने अपना वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट लूज कर गया, एंड आज की डे एंड एज में वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रहा। इट्स जस्ट द वे इट इज। चलो बाय।